हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में अपन पूर्ण रूप से डिटेल से जानेंगे इस क्लास के अंदर। ये कैसी राशि होती है, अदिश होती है, सदिश होती है, और अदिश होती है तो क्यों होती है, सदिश होती है तो क्यों होती है, क्या रीजन है इसका, ये डिटेल से अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और इस भौतिक राशि की हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, और ये कैसा संबंध रखती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसे हैं, विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स आपने देखा अभी तक, जब भी हम किसी कोई एक आवेश लेके आते हैं, जैसे मैं ये एक आवेश लेके आता हूं, तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों एक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक मेरे पास ये विद्युत आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं कोई एक पृष्ठ रख देता हूँ। कोई एक मतलब एरिया है, कोई भी एक पृष्ठ है, उसको रख देता हूँ। अब जैसे ही ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने का मतलब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। वो विद्युत बल रेखाएं इसको काटेंगी, ये वाला जो पृष्ठ है इसको भी काटेंगी, इससे गुजरेंगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसे क्या कह दिया जाता है, इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कह दिया जाता है। मतलब यहाँ का विद्युत फ्लक्स कह दिया जाता है कि इतने एरिया के साथ में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो संबंधित है, इतना विद्युत क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हैं? कहने का मतलब डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी एक विद्युत क्षेत्र बन रखा है। विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि किस प्रकार से बनता है। कोई हमारे पास आवेश होता है, उसके चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। मान लीजिए कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रख दिया अपन ने, कोई भी एक पृष्ठ रख दिया। तो रखे गए पृष्ठ के अभिलंबवत, मतलब ये जो पृष्ठ रखा हुआ है इसका जो तल है, इस तल के अभिलंबवत इस प्रकार से ऐसे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, ये मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र बन रखा है। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक कोई भी पृष्ठ रख देता हूं जिसका एरिया एस है। ये मैंने एक पृष्ठ रखा, और इसका एरिया मान लीजिए, या तो आप ऐसा कह सकते हैं, कई बुक्स के अंदर आप ऐसा लिखा हुआ दिखेंगे, एस लिखा हुआ दिखेंगे, या आप ए भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस माने या ए माने। ठीक है, ये मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, किसी एक तल को लाके रखा, किसी एक पृष्ठ को लाके रखा, जिसका एरिया कितना है, एस या ए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ई की डायरेक्शन ये है, और ए की डायरेक्शन ऐसे रखी हुई है, पृष्ठ ऐसे रखी हुई है, इस प्रकार से ऐसे रखी हुई है। तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। एरिया की डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? एरिया की डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, एरिया की डायरेक्शन उसी ओर होती है जिस ओर प्रेक्षक खड़ा होता है, जिस ओर ऑब्जर्व करने वाला खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मैं देखने वाला हूं, और कोई मान लीजिए तल है मेरे सामने, उस तल से मैं उसकी एरिया की डायरेक्शन देखना चाहता हूं, उस तल की एरिया की डायरेक्शन देखूंगा तो किस ओर होगी, उसी ओर होगी, उस तल के अभिलंबवत। अभिलंबवत होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, उससे अभिलंबवत होती है। जैसे मान लीजिए आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, तो ये छत है, ऊपर ऊपर छत की मैं डायरेक्शन देखूं कि ये छत का जो एरिया है इसकी डायरेक्शन किस ओर है, तो नीचे की ओर। ऐसे नीचे वाला जो फर्श है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, ऐसे। ठीक है, तो जिस ओर देखने वाला होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज को, उसी ओर मानी जाती है एरिया की डायरेक्शन। जैसे मैं इस छत के ऊपर चला जाता हूं, जैसे ऊपर चला जाता हूं, तो ऊपर जाने पर इसके एरिया की डायरेक्शन देखूंगा तो किस ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। और या ये फर्श है, मैं इससे नीचे वाली मंजिल पे चला जाता हूं, नीचे वाली जगह पे जाता हूं, तो ये जो फर्श है छत का काम करेगा, नीचे जाऊंगा तो उस छत की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, एरिया की डायरेक्शन किस ओर होती है, किस ओर ली जाती है, जिस ओर प्रेक्षक होता है, देखने वाला होता है, उसी की ओर ली जाती है, और वो जो तल होता है उसके परपेंडिकुलर ली जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये इस प्रकार से एक तल रखा हुआ था, ये एक पृष्ठ थी, और इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन भी है। अब ये फ्लक्स होता कितना है, तो डेफिनेशन से तो हम डेफिनेशन तो बना ली हमने कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यह हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यहां से आप देख सकते हैं कितनी गुजर रही है, दो गुजर रही है। तो आप फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस नई भौतिक राशि है, तो आपको इसको व्यक्त भी करना पड़ेगा कि कैसा सिंबल रखेंगे। तो मैं सिंबल रख लेता हूं यहाँ पे, ये फाई, इस प्रकार से रखा जाता है, फाई। फाई से इसको व्यक्त किया जाता है, या कई बुक्स के अंदर आप देखेंगे फाई ई से भी व्यक्त किया जाता है। इसका रीजन ये है, फाई ई से व्यक्त करने का रीजन, आगे जब आप आगे की क्लासेज में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, आप चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी व्यक्त करना होता है। तब अपन क्या करें, इसको फाई से व्यक्त कर दिया, उसको भी फाई से व्यक्त कर देंगे तो कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, फाई एम से व्यक्त कर देते हैं वहां पे। ठीक है, ओके, या फाई बी से व्यक्त कर देते हैं।
ओके तो या तो आप फाई से व्यक्त कीजिए इसको या फाई ई से व्यक्त कीजिए। अब इसका फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि ये फाई होगा वो कितना होगा। फाई होगा, माना कोई हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र ई है और यहां पे ये रखा हुआ पृष्ठ एस पृष्ठ रखा हुआ है जिसका एरिया ए या एस जो भी मान सकते हैं आप, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ई और ए के अदिश गुणनफल के बराबर। तो ई सदिश ए सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब अदिश क्यों किया, सदिश क्यों नहीं किया, यह भी आपको आगे रीजन बताएंगे। अब यहां पे आप देख भी सकते हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास यहां पे आप एक अल्पांश ले लेते हैं, छोटा सा एक अल्पांश की बात करते हैं। देखिए ये तो फॉर्मूला किसके लिए हो गया? पूरी पृष्ठ के लिए हो गया। ठीक है, और जब आपके पास अल्पांश दे रखा है, मान लीजिए एक छोटे से पार्ट के लिए आपको ज्ञात करना है, इसके लिए ज्ञात करना है, तो इस अल्पांश की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन ही हो जाएगी। और यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं? डी ए बोल देते हैं, कि मतलब छोटा सा भाग है तो छोटे से भाग को क्या बोल देते हैं? डी ए से व्यक्त कर देते हैं एक छोटे से अल्पांश को, और पूरे को किससे डिफाइन कर रहे थे? ए से डिफाइन कर रहे थे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए। छोटा सा मान है तो ये भी छोटा सा ही आना चाहिए, तो डी फाई ये लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है, विद्युत क्षेत्र बन रखा है, और जो एरिया है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके। अदिश गुणनफल करना है, लेकिन इसके बाद में अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश गुणनफल से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? इससे फॉर्मूला आता है फाई इज इक्वल टू, यदि आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? ई ए कोस थीटा। कोस ही तो आता है अदिश के अंदर, और इसके अंदर कितना आ जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ये फॉर्मूले बन गए अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए थीटा एंगल कितना है, ये इन चीज़ों की बात करते हैं। ये चीज़ें कौन सी हैं? ई क्या है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है वहाँ पे उस बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है जहाँ पे आपने ये पृष्ठ रखी है। ठीक है, ए क्या है? जो पृष्ठ रखी है उसका एरिया कितना है। ठीक है, और थीटा कौन है? थीटा है ई और ए के मध्य बनने वाला कोण। ई और ए के मध्य बनने वाला कोण है। तो हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ई और ए के मध्य बनने वाला कोण कितना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ई की डायरेक्शन ये इधर है और ए की डायरेक्शन भी इधर ही है। दोनों डायरेक्शन सेम ही है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूले क्या बन के निकल के आ जाएंगे? फाई इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा ई ए, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि कोई एक पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र या मतलब कैसे भी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इंटू ए हो जाएगी सीधी सी। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये आपने ऐसे बोला कि अदिश गुणनफल होगा, वो अदिश ही क्यों किया, सदिश क्यों नहीं किया? अदिश करना चाहिए था या सदिश करना चाहिए था, इसके बारे में बात करते हैं। अदिश या सदिश, देखिए ध्यान से समझने की बात है। ये मेरे पास विद्युत बल रेखाएं बन रखी हैं खूब सारी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पृष्ठ ला के रखता हूँ। ये मैंने एक पृष्ठ ला के रखी, ठीक है, ये पृष्ठ रखी। अभी इसी पृष्ठ की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन ये वाली है और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ई और ए के मध्य बनने वाला कोण कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए बात को, थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन और कोस के अंदर आपको पता है थीटा इज इक्वल टू साइन 0 होता है, तब तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। राइट, कोई दिक्कत? ओके। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं ऐसे, मतलब ये जो मेरे पास पृष्ठ थी इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके रख देता हूं। तिरछा करके रखूंगा तो ये कम बल रेखाओं को काटेगी, कम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काटेगी। कम को काटेगी तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है वो भी कम आनी चाहिए। फ्लक्स की वैल्यू कम आनी चाहिए तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कोस थीटा। तो जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 थी तब हमारे पास कोस का मान कितना आ रहा था? 1। मतलब फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा था? ई इंटू ई आ रहा था। ये मैक्सिमम मान है। आप देख सकते हैं कि कोस का मान है वो मैक्सिमम कब होता है? जब 0 पे। तो ये भी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी थीटा के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे आप इसको परिवर्तित करते हैं तो यहां पे एरिया की डायरेक्शन ये वाली हो गई। एरिया की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन ये, और ये थीटा इनके दोनों के मध्य। तो या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एरिया की डायरेक्शन का ये जो हमारे पास सदिश है, एरिया वेक्टर है, इसका आप इस साइड में घटक ले लीजिए। तो थीटा बन रहा है तो इधर कितना आ जाएगा?
ए कोस थीटा और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई ए कोस थीटा बन जाता है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखें कि इसका घटक हमने इधर ले लिया तो इधर ई था ही और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ई ए कोस थीटा बन गया, या आप वहां पे अदिश गुणनफल को सोल्व करते हैं तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, फाई इज इक्वल टू, जैसे ही आप कोस की वैल्यू यहाँ पे कुछ इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए थीटा कुछ भी 30 40 जो भी है, जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कोस 0 से लेकर कोस 90 तक वैल्यू 120 होती है, मतलब धीरे धीरे घटने लगती है। और यहां पे भी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो बल रेखाओं की संख्या है पहले ज्यादा थी बाद में कम हुई, और मान लीजिए इसको घुमा देता हूं, थोड़ा सा और घुमा देता हूं, तब एक ने और कम काटा, एक ने और कम काटा, तो यहां पे एरिया की डायरेक्शन ये और अब ये थीटा और बढ़ गया, और घुमा देता हूं, अब क्या हुआ, एरिया की डायरेक्शन ये और यहाँ पे ये ई की डायरेक्शन ये, अब ये वाला। ठीक है, और ज्यादा घुमा देता हूँ, ऐसे ही लंबवत रख देता हूँ, तो काटने वाली बल रेखाएं संख्या है ही नहीं, है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एरिया ये और ये हमारे पास ई के डायरेक्शन ये, कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है तो कौन सा ऐसा साइन वाला है या कोस वाला, कौन से के अंदर जीरो हो जाता है, मान इस वाले के अंदर जीरो हो जाता है, इस वाले के तो अंदर जीरो होता है। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं फॉर्मूले के अंदर फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनाया हमारा ई ए कोस थीटा, यदि आप यहाँ पे साइन लिखते तो थीटा की वैल्यू जब जीरो होती, देखिए साइन लिखने पे क्या गड़बड़ होती है, साइन लिखने पर जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होता तो हमारे पास यहाँ पे फाई की वैल्यू भी क्या हो जाती, जीरो हो जाती, लेकिन यहाँ तो फाई मिल रहा है तो साइन नहीं लगा सकते, तो साइन नहीं लगा सकते तो कौन लगा रहे हो, कोस लगा रहे हो, और कोस कब आता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत किसी को कि फाई को, विद्युत फ्लक्स को हमने किस प्रकार से अदिश राशि बनाया, किसे अपने उसको अदिश राशि के बारे में व्यक्त किया। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक ऐसे और बात कर लेते हैं कि किसी राशि को अदिश और सदिश कैसे बना लेते हैं अपन। देखिए जैसे आपने पाइप के अंदर ये पाइप है हमारे पास और इसके अंदर मान लीजिए ऐसे यहाँ से ये जल का प्रवाह हो रहा है, ये पानी आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बिंदु पे देखूं या इस बिंदु पे देखूं, किसी भी बिंदु पे देखूं, यहाँ पे कुछ ना कुछ जल है, मतलब परिमाण भी है, और ये जल मान लीजिए ऐसे प्रवाह हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो यहाँ पर ये वाली जो राशि है, जल का प्रवाह है, वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, दोनों चीजें। लेकिन जैसे ही मैं मान लीजिए आगे यहाँ पे पाइप खत्म हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक बाल्टी लगा देता हूँ, इस बाल्टी के अंदर आके ये पानी गिर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन है कुछ ना कुछ, ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होने पर यहाँ पे हमारे पास इस पानी के पास में क्या डायरेक्शन है, जैसे बाल्टी के अंदर आया तो क्या डायरेक्शन है, नहीं है, केवल क्या है, परिमाण है। तो यहाँ पे आते आते ये क्या हो गया, अदिश हो गया, और यहाँ पे जब चल रहा था ये क्या था, सदिश था। तो किसी राशि को सदिश से अदिश से इस प्रकार से बना सकते हैं हम। ठीक है, तो कब वो सदिश होती है कब अदिश होती है, तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो आपने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइम इस भौतिक राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अदिश होगी या सदिश होगी, ये सारी चीज़ें बात कर ही चुके हैं। मात्रक विमाओं के बारे में और बात कर लेते हैं। ये तो आपने देख लिया, अदिश राशि होगी। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए फॉर्मूले से देखिए, फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन रखा है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मात्रक क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमारे पास आया था एफ अपॉन ए। किसी को याद नहीं रहे तो ऐसे ज्ञात कर लीजिए, सॉरी एफ अपॉन क्यू। तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू आया था। एफ का क्या होता है मात्रक, न्यूटन, और क्यू का क्या हो जाता है, कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम। ये तो किसका रख लिया आपने, ई का रख लिया। साथ में क्या है, एरिया। एरिया के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये लीजिए, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकाल लिया। एक मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू डी बी अपॉन टी आर होता है। तो वहां से कितना आ गया था, वोल्ट अपॉन मीटर आ गया था। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर, और साथ में यहाँ पे कितना आ रहा है, मीटर, ये एरिया मीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट फाइनल बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। देखिए जब भी आपको मात्रक विमाएं याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला याद रखिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विमा की बात करते हैं। विमा की बात करते हैं तो विमा कितनी हो जाएगी, इसके लिए विमा कितनी होती है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप निकाल लेना फॉर्मूले से। M1 L3 T-3 A-1, ये आएगा। कैसे निकालेंगे, पहले आप ए की निकालिए। ए की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। बल की विमा निकालिए, क्यू की निकालिए। बल की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम की निकालिए, ए की निकालिए, ए की ऐसा आप निकालते ही जाएंगे। तो ए के लिए क्या हो जाता है, वी अपॉन टी हो जाता है। अब इसके बाद में वी की निकालिए, वी के लिए क्या हो जाता है, एस अपॉन टी। या तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए या आपको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
तो ये आदेश मात्रा के ये सभी चीज़ों के बारे में बात हो गई। ओके, इसके बाद में केस बात करते हैं, केस फर्स्ट। देखिए, केस फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू जीरो हो। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो ए की डायरेक्शन भी है और ई की डायरेक्शन भी है। तो कितना हो जाता है, फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भैया, ई डी ए लिखो या ई कोस थीटा लिखो, कोई बात वो दिक्कत नहीं है, या ई ए लिखो। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये लीजिए, फाई इज इक्वल टू ई डी ए, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है ये वाले। सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू जब 90 हो जाता है, मतलब कैसे रखी हुई है, पहले ऐसे रखी हुई थी, अब ऐसे रखी हुई है, तो एरिया की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन ये, थीटा इज इक्वल टू 90। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो फाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वहाँ से गुजरने वाली जो फ्लक्स रेखाएं, जो सॉरी विद्युत बल रेखाएं हैं, वो कितनी होंगी, जीरो होंगी। इसके बाद में थीटा इज इक्वल टू 180, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कोस 180। कोस 180 का मान कितना हो जाता है, -1, तो ई डी माइनस ई डी। ये लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आई, इसमें नेगेटिव, इसमें जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होता है जब वो बाहर की ओर निकलता है, निर्गत होता है। ठीक है, पक्का याद रखिए। देखिए, एक नोट याद कर लेते हैं हम लोग, हम ऐसा याद कर लेते हैं कि जब हमारे पास निर्गत होता है, मतलब बाहर की ओर निकल रहा है, तब तो हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। और निवेशी होता है, मतलब प्रवेश कर रहा है, तो उस फ्लक्स को हम नेगेटिव बोल देते हैं। उसका रीजन यहीं से है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, समझने की बात है। ये मेरे पास यहाँ पे एक पृष्ठ रखा हुआ है और ई की डायरेक्शन ये है। आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से ए की डायरेक्शन भी है और ई की डायरेक्शन भी यही। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, जीरो हुआ, तो पॉजिटिव वैल्यू आई। अब आप वहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, एरिया की डायरेक्शन आपके ई की डायरेक्शन ये, लेकिन हमारे पास क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 रखना है, तो एरिया की डायरेक्शन ये लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास मान लीजिए आप इस साइड में आगे खड़े हो गए, ए डायरेक्शन और ये ई की डायरेक्शन तो यही बनी हुई है, तो थीटा कितना बन गया, 180 बन गया, और 180 पे कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पक्का याद रखिए, जब प्रवेश करता है, मतलब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं, तब क्या लेनी होती है हमको, नेगेटिव लेनी होती है, मतलब वैल्यू नेगेटिव आती है। और जब हमारे पास बाहर क्यों निकलती है, तब पॉजिटिव आती है। रीजन क्या है, जब प्रवेश करती हैं तब प्रेक्षक इस साइड खड़ा है, इस साइड खड़ा है, तो एरिया की डायरेक्शन ये, ई की डायरेक्शन ये है ही। और जब निकलती है तो आप निकलते हुए कब देखेंगे, जब इधर आएंगे तभी तो देखेंगे, और जब प्रवेश करेंगे तब कहाँ देखेंगे, यहाँ होंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे तब एरिया की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन ये, और यहां से देखेंगे तब एरिया की डायरेक्शन भी है, ई की डायरेक्शन भी है। कोई दिक्कत, ठीक है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि कब कौन सा नोट लगाना है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं, एक नोट की बात करते हैं। देखिए, जब मेरे पास मान लीजिए कुछ पृष्ठ है वो इस प्रकार का है, यहाँ पे हमारे पास एक समतल पृष्ठ था इस प्रकार से, तो पूरे पृष्ठ की जो डायरेक्शन थी वो एक ही दिशा में थी। लेकिन मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसा है जिसकी डायरेक्शन, यहाँ पे मेरे पास एक क्यू आवेश रखा हुआ है और कुछ पृष्ठ ऐसा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके एरिया की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इतने से एरिया की देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन है, इसकी देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी आपको। और ई की डायरेक्शन है वो इस बिंदु पे ऐसी है, इस बिंदु पे ऐसी है, इस बिंदु पे ऐसी है, तो सभी बिंदुओं पे ई की डायरेक्शन भी अलग है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी अलग है और एरिया की डायरेक्शन भी अलग है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करना पड़ेगा, और छोटे छोटे भाग जहां तक समान है वहां तक के लिए एक, वहां तक दूसरे, फिर और सबका क्या कर देना होता है, समाकलन कर देना होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, जैसे आप एक के लिए ज्ञात करते हैं तो डी फाई इक्वल टू कितना आ जाता है, ई डी ए सदिश लगा दीजिए, और सभी के लिए ज्ञात कर लेंगे, पूरी पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई, समाकलन करेंगे तो इधर फाई आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, समाकलन ई डी। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता ही है कोस आ जाता है, कोस थीटा। ठीक है, और यदि ये पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इस प्रकार से ऐसे बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठों का जब आप फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसके लिए आपको केवल क्या कर देना होता है, यहाँ पे जो समाकलन साइन है इसके अंदर यहाँ पे एक सर्कल बना देना होता है, बस इतनी सी बात होता है, सेम टू सेम ही है। लेकिन इससे क्या पता लगता है कि आपने जो फ्लक्स निकाला है वो कैसी पृष्ठ के लिए निकाला है, बंद पृष्ठ के लिए निकाला है। तो बंद पृष्ठ के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, और असमान पृष्ठ है जिसके यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन अलग अलग है, वहां पे क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारे फ्लक्स के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एक छोटी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, विद्युत फ्लक्स घनत्व। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व क्या होता है, ये जो हमारे पास एक पृष्ठ रखी हुई है, यदि मैं इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को एकांक मान लूं,
ध्यान से समझनी बात है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को एकांक मान लो तो एकांक क्षेत्रफल में से किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत फ्लक्स घनत्व वो किसको व्यक्त करता है? वो व्यक्त करता है कि यहाँ पे ये जो एरिया है वो विद्युत क्षेत्र है वो कितना बन रखा है उसको व्यक्त करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, जो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए पढ़ा, वो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू फाई अपॉन ए हो जाता है। बस इतनी सी बात है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स घनत्व होता है वो किसको व्यक्त करता है? वो विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है। ठीक है, याद रखिए जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल के अंदर कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि जो थीटा है वो किसके साथ में कोण बना रहा है? तल जो आपके पास पृष्ठ रखी हुई है ओ और जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे तल के साथ में कोण बनाते हैं। मतलब ऐसे रखा हुआ है, कोई एक पृष्ठ है जो किसी विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, उसका तल, उस पृष्ठ का तल और विद्युत क्षेत्र दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू 60 ही रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कोण किसके साथ में बन रहा है? ई और उसके तल के साथ में बन रहा है। तो आपको किसके साथ में चाहिए? आपको तो एरिया के साथ में चाहिए। एरिया के साथ में चाहिए तो कहां से निकालेंगे? तो आप सीधे से एक फॉर्मूला याद रखें, जब भी आपको तल के साथ में कोण दे रखा हो तो थीटा इज इक्वल टू निकालने के लिए 90 माइनस जो भी दे रखा है, जो भी दिया हुआ मान है, दिया हुआ कोण, जो भी दिया हुआ कोण है उसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, टाटा बाय बाय।